इतना ऊपर देखने के लिए पता है मुझे क्या करना पड़ रहा है अपनी गर्दन इस तरह से। What's cooking everybody, this is your boy Vikas and you're watching Backpacking with Vikas. I love hiking, backpacking, traveling and adventures. If you are this type of person, make sure subscribe my channel and if you are new here, welcome to the family. वीडियो होने जा रहा है, this is all about Statue of Unity जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। तो चलो चलते हैं। स्टैचू के सामने पहुंच चुके हैं और हमें अंदर लेनी एंट्री। चलो दीपक सर से हाय। इधर फाइनली हमें अंदर एंट्री मिल चुकी है, तो चलो घूमते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर स्टैचू के, तो दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा क्या क्या है उसके अंदर। तो ये व्यू है सरदार जी के चेस्ट से। तो अभी हम उनके गर्दन से थोड़ा सा नीचे में हैं, तो वहाँ से आपको नज़ारा दिख रहा है। वन 35 मीटर पर हो आप और 45 फ्लोर पर 450 फीट के अंदर आप आते हो 38 सेकंड में, पता नहीं चलता। और लिफ्ट आती है सरदार साहब के पैरों में ही आती है और पैरों में ही जाती है। यहाँ से ऊपर जो है 15 फ्लोर है, ऊपर 47 मीटर जितना है, 150 फीट ऊपर है। खाली सरदार साहब का फेस से 70 फीट का लिफ्ट नहीं है, ऊपर सीढ़ी है, LNT वर्कर चल के जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। मैक्सिमम हाइट पर आ गए तो पता नहीं चलता किस जगह पर है। ये जाली जो दिख रही है सामने सरदार साहब का कोट है, जो सरदार साहब ने कोट पहना है वो दोनों तरफ जो बाहर है शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है। ये बीच वाला कुशन बटन पट्टी वाला है, ऊपर देखोगे तो बटन दिखेगा सरदार साहब का कोट का बटन। ऊपर से सेकंड नंबर का दूसरे और तीसरे बटन के बीच में हम खड़े हैं। बाहर के मटेरियल की बात करेंगे तो पूरा मटेरियल मेटल से बना हुआ है, ब्रॉन्ज है। 85% कॉपर और 55% टिन, जिंक और लीड। जंग कभी नहीं लगेगी। 6 और 5 की स्केल से अर्थवेग भी आ गया तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से कभी हवा भी आ गई तो निकल जाएगी, ऐसा बनाया है। और सरदार साहब की प्रतिमा जो बनाई है मोदी जी ने, सबसे बड़ी टॉलेस्ट स्टैचू रखी है 182 मीटर। क्यों रखी है 182 मीटर? क्योंकि गुजरात की जो विधानसभा की सीट जो है 182 सीट है, इसीलिए 182 मीटर रखा। और सरदार साहब की स्टैचू बनाने का विजन भी है। क्यों बनाई उनकी प्रतिमा? क्योंकि सरदार साहब ने पहले बहुत काम किए थे, 562 रियासतों को एक किया था, पूरे भारत जोड़ने का काम उनका ही था। इसी वजह से यहाँ पर एकता की प्रतीक के रूप में बनाई है। पहले ऐसे खड़ा किया है क्योंकि आपको सामने डैम दिख रहा है सबको, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पर। वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। 1946 में सरदार साहब ने सोचा था क्योंकि नर्मदा नदी का पानी वेस्टेज जा रहा था समुद्र में, यहाँ एक डैम बना दे तो सौराष्ट्र कच्छ जैसे जो विस्तार है जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं, उनको भी नर्मदा नदी का पानी पहुंचे। अभी मेन केरला से पहुंच ही रहा है। राइट साइड पर सातपुड़ा माउंटेन बोलते हैं, डैम के 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है। लेफ्ट साइड पर विंध्याचल, यहाँ से 45 किलोमीटर MP, यहाँ पर गुजरात की बॉर्डर लगती है। और विंड गैलरी से ही नर्मदा नदी का पीछे का पानी दिखता है। 214 किलोमीटर बैकवाटर पानी है, यहाँ से अहमदाबाद पहुंच जाए इतना पानी।
यहाँ नीचे पानी कम है क्योंकि आगे काम चालू है घाट का। हरिद्वार में जो घाट है ना वाराणसी में, वैसे यहाँ भी तैयार कर रहे हैं, यहाँ भी नर्मदा आरती करेंगे। इसी वजह से यहाँ आइलैंड था, उसको कटिंग करके एलएनटी ने बनाया है 20,000 स्क्वायर फीट में। 250 इंजीनियर और 3,000 से ज्यादा वर्कर थे, तब बन पाई ये प्रतिमा। पर इसकी जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था रामवी सुथार, महाराष्ट्र थे, धुलिया डिस्ट्रिक्ट के। जब उन्होंने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब उनकी एज उम्र थी 90 साल, अभी 96 एज के हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। नीचे उनका फोटो भी आप देख सकते हो। सरदार साहब के कपड़े बोल सकते हैं बाहर के 1700 मेट्रिक टन के लगे हुए हैं और 6000 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक प्लेट पर टैग दिया है पीले कलर का। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं, इसीलिए नंबर डालने में आया है। ये व्हाइट जो दिख रहा है आपको, दोनों तरफ ग्लास के अंदर वही दिखेगा, स्ट्रक्चर और स्टील है। 6000 मेट्रिक टन लगा हुआ है, पिलर के साथ भी कनेक्ट है, पार्ट के साथ भी जोड़ा हुआ है। ये एलएनटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि 3.5 साल में ही बना दिया है। अभी आपको स्ट्रक्चर और स्टील देखना है दोनों तरफ से, बैक साइड देखना है सरदार साहब की पीठ का पोर्शन, फिर लिफ्ट से नीचे जाना है। म्यूजियम देखना है, उनके पैरों पर भी जाना रहेगा आपको, उनके फीट पॉइंट पर। आपके टिकट में है वैली ऑफ फ्लावर और डैम, सामने पार्किंग दिखती है, वहां से बस भी मिलती है, आगे के पॉइंट कवर करने हैं। 7:30 बजे लेजर शो भी रहता है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। भारत माता की जय। थैंक यू। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी जो मेरे को चीज़ लगी है वो है आपका ये सरदार जी का फेस स्टैचू। लोग जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में, तो चलो चलते हैं। लुक एट दिस। इतना ऊपर देखने के लिए पता है मुझे क्या करना पड़ रहा है अपनी गर्दन इस तरह से। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सरदार जी के चरणों में। सनलाइट वहाँ से काफ़ी तेज पड़ रही है। ये देखिए, आप इनका अंगूठा देख सकते हैं, मेरी हाइट से थोड़ा सा बड़ा हो। अंगूठा इतना बड़ा है, पूरा स्टैचू। अरे बाप रे, मेरी कैप नीचे गिर गई थी इतना ऊपर। तो 6 बज चुके हैं और उससे पहले हमें बाहर आना है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब जा रहे हैं हम कैंटीन। कैंटीन की तरफ। चलो कुछ खाते हैं। खाएंगे ऑल इन वन पिज़्ज़ा एंड वेज चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच। सर यहाँ पे पिज़्ज़ा में मतलब तो अभी लेज़र शो, तो हमारा स्नैक्स आ चुका है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ लेज़र शो का, जो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। तब तक इंतज़ार कीजिए। एक सक्रिय सिपाही थे छले भाई पटेल। करमसद गांव
किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेरबाई से। 2 बच्चों, बेटी मणि बहन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेरबाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि
के भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6वीं हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरकार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। चट्टान
एक हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एकता का संदेश है कि भाषा ने अबे मस्त भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश देकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। Please stand up for the national anthem. Thanks for watching and please subscribe to my channel and thank you again.